असल जिंदगी का बायजू कौन? मुगल शासन के समय बायजू ने कर दिया ऐसा काम। रणवीर सिंह किस बायजू का रोल निभा रहे हैं? संजय लीला भंसाली की फिल्म बायजू बावरा काफी समय से चर्चा में है, कभी फिल्म के स्टार कास्ट को लेके तो कभी भंसाली के बदलते मूड को लेके। चलो जैसा भी है, लेकिन जिस बायजू की फिल्म बनने वाली है वो असल जिंदगी में है कौन? ये सवाल आपके मन में जरूर उठा ही होगा। क्या आप जानते हैं, मुगल शासक में अपने मशहूर कारनामों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने ऐसे क्या कारनामे किए हैं जिससे आज तक उन्हें याद किया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज आपको एक मशहूर हस्ती के बारे में बताते हैं कुछ अनसुनी कहानियां। बायजू बावरा एक ऐसा गायक जो गुमनामी में खो गया। बायजू बावरा जो बदले की आग में सुलगता हुआ संगीत को ऐसी ऊंचाई में ले गया कि दुनिया देखती रह गई। उनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से ही जाना जाता है। वो ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। ये बात है उन दिनों की जब अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक तानसेन के संगीत की गूंज हर जगह गूंजा करती थी। अकबर के दरबार में सिर्फ वो ही व्यक्ति गा सकता था जो तानसेन से बेहतर हो। इसी तरह के दरबार में बायजू के पिता ने गाने के लिए परमिशन मांगी, पर तानसेन के संतरी ने बायजू को पिता का अपमान कर दरबार से बाहर निकलवा दिया। इस अपमान से बायजू के पिता इतने आहत हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई, पर मरते समय उन्होंने अपने पुत्र बायजू से कसम ली कि वो इस अपमान का बदला एक दिन तानसेन से अवश्य लेगा, और इस तरह शुरू हुई बायजू के बदले की आग। बायजू वास्तविक संगीत की तलाश में गुरु हरिदास के पास पहुंच गया, जो तानसेन के गुरु भी थे। बायजू ने उनसे संगीत की शिक्षा देने की अपील की तो गुरु हरिदास मान गए। गुरु ने बायजू को बताया कि बिना दर्द के संगीत कुछ भी नहीं है, बिना पीड़ा के संगीत कुछ भी नहीं है। गुरु की छाया में बायजू संगीत सीखने लगा। उसी समय गौरी, जो बायजू की प्रेमिका थी और सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी, तब एक दिन गौरी के गम में बायजू सुध बुध खो देता है और गाते हुए अकबर के दरबार की तरफ जाता है। सुध बुध खोए इस बायजू को देख लोग उससे बावरा कहते हैं। दरबार में पहुंचकर बायजू तानसेन को चुनौती देता है। बायजू और तानसेन दोनों ही कंपटीशन करते हैं, पर कोई भी हार नहीं मानता है। तब अकबर कहता है कि जो भी संगमरमर को अपनी गायिका से पिघलाएगा वही विजेता होगा। तानसेन इस प्रयास में असफल हो जाते हैं, पर बायजू अपने संगीत की वेदना से संगमरमर को पिघला देता है। इससे तानसेन हार मान लेता है और बायजू का बदला पूरा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, सेफ रहे।